देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं पेशे से एक मैकेनिक हूँ और छोटी मोटी गाड़ियाँ रिपेयर करता हूँ। ये तब की बात है जब मेरी दुकान मकरंदगंज हाईवे से कुछ ही दूरी पर थी। मुझे अच्छे से याद है, वो सोमवार का दिन था और पिछले कुछ दिनों से कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मैं दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज चेक करने में लग गया। जब मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था तो रिकॉर्डिंग में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखा, जो हर रात ठीक 1:13 पर दुकान के सामने से गुजरता। पता नहीं क्यों वो बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, सोमवार की रोज भी कोई ग्राहक नहीं आया और मुझे दिन ढलने के बाद खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मैं घर तो लौट आया था, मगर कहीं ना कहीं मेरा ध्यान उस सीसीटीवी फुटेज वाले बूढ़े आदमी पर अटका हुआ था। अगली सुबह जब मैं दुकान पहुंचा तो सबसे पहले मैंने पिछली रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की और हैरानी वाली बात तो ये थी कि पिछली रात भी वो बूढ़ा आदमी ठीक 1:13 पर दुकान से गुजरा था। पर आज जो अलग बात थी वो ये कि वो कुछ सेकंड के लिए रुका और दुकान की सीसीटीवी की तरफ ऐसे देख रहा था मानो उसे पता हो कि मैं उसे देख रहा हूँ। मैं तो ये देखकर थोड़ा डर सा गया था। मैं अभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही देख रहा था कि एक स्कूटर वाला आया और मैं स्कूटर बनाने में लग गया। उसके बाद एक के बाद एक ग्राहक आते गए और कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। सूरज ढलते ही मैं भी दुकान बंद करके घर चला आया। पता नहीं क्यों अब मेरा दिल उस बूढ़े आदमी को लेकर बेचैन हो रहा था। हालांकि अभी मैंने ना तो घर वालों को ये बात बताई थी और ना ही अपने दोस्तों को। खैर, किसी तरह बेचैनी में रात बीती और फिर जब अगली सुबह मैं दुकान पहुंचा तो मैं फिर रात की रिकॉर्डिंग को चेक करने बैठ गया और ठीक 1:13 पर फिर से वो बूढ़ा आदमी सीसीटीवी में नजर आया। पर अब वो वहां से आगे जाने की जगह पर मेरी दुकान के सामने खड़ा हो गया। तो ये देखकर मेरा गला एकदम से सूख गया। वो बूढ़ा आदमी तकरीबन आधे घंटे तक दुकान के सामने खड़े होकर सीसीटीवी के कैमरे में एकटक देखता रहा, मानो वो मेरे को कोई मैसेज देना चाहता हो। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आगे की रिकॉर्डिंग देखने की। इसी बीच ग्राहक भी आने लगे तो मैंने अपना ध्यान किसी तरह वापस काम में लगा दिया। दिन का काम खत्म होते ही मैं सरपट घर भागा और घर पहुंचने के बाद अब ये बात मैंने अपने दोस्त सुनील से कही, जो मेरा पड़ोसी भी था। मेरी बात सुनने के बाद उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। शायद मैं भी उसकी जगह पर होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता। आखिर मामला था ही इतना अटपटा। लेकिन जब मैंने कहा कि ठीक है, कल मेरे साथ दुकान पर चलकर अपनी आंख से रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर बोलना, इस पर सुनील बोला, हाँ क्यों नहीं, कल चलता हूँ रिकॉर्डिंग देखने। अगली सुबह सुनील मेरे साथ वो रिकॉर्डिंग देखने दुकान पहुंचा। फिर उसने अपनी आंखों से देखा तो उसके भी तोते उड़ गए। सुनील की आंख फटी की फटी रह गई। जहां सुनील उस बूढ़े को देखकर बहुत चक्का हो गया था, तो वहीं मैं ये देखकर परेशान हो रहा था कि वो बूढ़ा आदमी दुकान के सामने खड़ा होकर कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। वो क्या बोल रहा था ये तो पता नहीं चल पाया, पर सुनील को अब उस बूढ़े में इंटरेस्ट आने लगा था। सुनील ने कहा, सुन, आज रात को हम दुकान में ही रुकते हैं और जब रात को ये बूढ़ा आदमी आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे और पूछेंगे कि ये इतने रात के कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। सुनील की बात सुनकर मुझे लगा साला ये तो मरवाने का प्लान कर रहा है। फिर मैंने इस पर कहा कि नहीं भाई, रहने दे, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इस पर सुनील बोला, पता था तू फट्टू का फट्टू ही रहेगा, तू चिंता मत कर, मैं 2-4 और दोस्तों को बुलवा लूँगा। ये बोलकर उस वक्त वो दुकान से चला गया और मैं अपने काम में लग गया। फिर जब शाम हुई तो सुनील अपने साथ गोपाल, निरंजन और अखिलेश को लेकर दुकान पर पहुंच गया। साथ ही खाने पीने के लिए सामान भी ले आया, मानो रात को कोई पार्टी हो। उन चारों ने तो अपना मन बना लिया था कि ये आज रात उस बूढ़े को पकड़कर ही रहेंगे। मैं समझ गया था कि अब ये चारों बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की और मान गया। 10 बजे के करीब हम अंदर से दुकान बंद करके बैठ गए और सीसीटीवी देखने लगे। हम पांचों चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाते पीते
सीसीटीवी इस तरह से देख रहे थे मानो कोई बहुत अच्छी फिल्म हो। खैर, जैसे जैसे वक्त बीतता रहा हमारी धड़कनें तेज होती गईं। फिर जब रात के 1:13 हुए तो वो बूढ़ा आदमी नजर आया, पर इस बार वो बूढ़ा आदमी सीसीटीवी में देखते हुए इशारे से हमें बाहर बुलाने लगा। तभी उस बूढ़े को इशारा करता देख हम पांचों की तो बुरी तरह से फट गई। आखिर उसे पता कैसे चला कि हम उसे लाइव देख रहे हैं? सुनील का जोश ठंडा पड़ गया। अब तो उससे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। वो बूढ़ा धीरे धीरे दुकान की शटर के बिल्कुल करीब आ गया था। फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम पांचों सांसें रोके चुपचाप दुकान में बैठे रहे। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से आगे चला गया। तब जाकर हम लोगों की सांसों में सांस आई। उस बूढ़े के जाते ही सुनील ने दुकान का शटर खोला। हालांकि हम लोग उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, पर वो नहीं माना। वो शटर खोलकर सड़क पर जाकर उस ओर देखने लगा जिस ओर वो बूढ़ा आदमी गया था। मैं सुनील को दुकान से आवाज देते हुए बोला, अरे भाई तुम पागल हो गए क्या? क्यों बिना मतलब की मुसीबत बुला रहा है? मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी सुनील बिना कोई जवाब दिए उधर ही चला गया जिधर वो बूढ़ा आदमी गया था। पहले तो कुछ देर तक तो हमने दुकान में ही उसके वापस आने का वेट किया, पर जब वो नहीं आया तो मैं ही डरते डरते दुकान से बाहर निकला और सड़क पर उसे ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं दिखा। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ भी दी, पर उसका कोई पता नहीं चला। फिर ऐसा लगा कि शायद वो घर चला गया हो। ये सोचकर हम लोग भी दुकान बंद करके घर के लिए निकल गए। और घर पहुंचने पर जब मैं सुनील के घर पहुंचा तो पता चला कि वो घर नहीं आया है, जिससे मेरी चिंता और बढ़ गई। और ना चाहते हुए भी घर वालों को सारी बात बतानी पड़ी। सारी बात जानने के बाद सुनील के घर वाले और 8 से 10 पड़ोसी मिलकर सुनील को खोजने निकले। रात भर हम सब ने सुनील को हर जगह तलाशा, पर सुनील का कोई पता नहीं चला। फिर अगली सुबह पुलिस चौकी में खबर दी। उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, पर हमारी बात उनके गले नहीं उतर रही थी। इसलिए वो दुकान पहुंचे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के लिए। और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो भी काफ़ी हैरान हो गए। फिर उन्होंने आसपास के सभी दुकान की सीसीटीवी चेक की, पर हम सब देखकर ये हैरान हो गए कि औरों की सीसीटीवी में वो बूढ़ा आदमी कभी दिखा ही नहीं। अब मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया था। पुलिस भी अपना पूरा जोर लगा रही थी सुनील और उस बूढ़े आदमी को तलाशने में। पर दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने गुजरते चले गए, पर सुनील का कोई पता नहीं चला। और सुनील के लापता होने के बाद वो बूढ़ा भी अब सीसीटीवी में नज़र आना बंद हो गया था। तकरीबन 3 महीने के बाद जब मैं रोज़ाना की तरह सीसीटीवी देख रहा था तो मुझे ठीक 1:13 पर एक बूढ़ा फिर से नज़र आया, पर यह कोई और था, पिछले बूढ़े से बिल्कुल अलग था। फिर जब अगली सुबह मैंने बीते रात की रिकॉर्डिंग चेक की तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि वो दूसरा बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सुनील ही है, क्योंकि इस बार वो दुकान के सामने खड़ा होकर घंटों तक देखता रहा। मैंने तुरंत ही ये खबर सुनील के घर वालों को दी। जहां हम सारे सुनील को वापस देखकर खुश थे, तो वहीं ये बात भी हमें खाए जा रही थी कि आखिर 3 महीने में सुनील इतना बूढ़ा कैसे हो गया, और आ भी गया है तो घर क्यों नहीं आया। इसी दौरान सुनील के घर वालों ने एक ऐसे आदमी का पता लगा लिया जो सुनील को ढूंढने वापस लाने का दावा कर रहा था। उसी रात वो आदमी सुनील के घर पहुंचा और बोला, देखो सुनील अभी जिंदा तो है, पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। हम उसे बचा पाएंगे या नहीं ये भी साफ साफ नहीं कह सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने बताया कि आगे क्या करना है। प्लान बनाकर हम सारे उसी वक्त दुकान पहुंचे और रात के 1:13 का वेट करने लगे। जैसे ही रात का 1 बजा, उस आदमी ने मेरे पूरे बदन पर ब्लेड से बहुत से कट लगा दिए और वही ब्लेड मेरे हाथ में देते हुए बोला, अब जैसे वो आए उसके पास जाना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, पर तुम्हारे बहते खून के चलते वो तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। और इसी बीच तुम इस ब्लेड से उसके हाथ पर मार देना। अगर उसका भी खून निकला तो वो वहीं बेहोश हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो समझ जाना अब वो हमसे काफ़ी दूर चला गया है। फिर जैसे 1:13 हुआ तो वो आ गया और उसके आते ही मैं दुकान से निकला और उसके पास गया
उसके पास जाते ही वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा। पर जैसे ही मेरा खून उसके हाथ को लगा वो एकदम पीछे हट गया और वो जाने लगा। मैंने तुरंत ही उस पर झपटते हुए वो ब्लेड उसके हाथ पर मार दिया, पर उसके हाथ से खून नहीं निकला। पर वो गुस्सा ज़रूर हो गया था। उसने मेरे को इतने गुस्से से देखा कि अचानक ही मेरा अपने आप ही दम घुटने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला दबा रहा हो, और देखते ही देखते आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। होश आने पर पता चला कि जब मैं बेहोश हो गया था तब सुनील ने मुझे छोड़ दिया था और वहाँ से वो चला गया। और फिर उस दिन के बाद आज मुझे होश आया है। उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई फिर से उस दुकान पर काम करने की। मुझे कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा है कि मेरी वजह से सुनील की जान गई। खैर अब मैं वहाँ से काफ़ी दूर आ गया हूँ और मेरे से जितना बन पड़ता है मैं सुनील के घर वालों की मदद करता ही रहता हूँ। वो बुरा आदमी कौन था और वो मेरे ही सीसीटीवी में क्यों दिखाई देता था, ये सब सवाल आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।